आदमी हमेशा फर्श झाड़ते समय एक लोहे की जंजीर लेकर चलता था और 5 वर्षों तक उसने बिना किसी चूके यह दिनचर्या दोहराई। जंजीर क्लाउड आयरन से खड़ी थी, दिखने में सामान्य पर वजन में असह्य थी और इतने भारी बोझ ने उसके कलाइयों पर गहरे निशान बना दिए थे जो दिखने में साधारण और सामान्य लगती थी पर असल में द्रव्यमान में असाध्य भारी थी और हर झाड़ू के साथ उसकी मांसपेशियों पर अजीब दबाव बनता। एक दिन जब वह आंगन झाड़ रहा था तब मार्शल दुनिया की टॉप महिला नर्तकी उसे खोजने आई। वह आदमी की वास्तविक ताकत जानती थी और मानती थी कि केवल उसे हराकर ही वह नंबर 1 बन सकी है। उसने हमला किया पर आदमी बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और बिना आवाज किए सीधे इस वार को सह गया। वार झेलना दो सच्चे उस्तादों के बीच अनकही इज्जत था और महिला बेईमानी से जीतना नहीं चाहती थी। आदमी की अकड़ा देखकर उसने चुनौती छोड़ दी और जाने से पहले उसके सामने मार्शल गॉड टोकन रख दिया, यह संकेत देते हुए कि जब भी वह अपने मन में स्पष्टता पाए वह कभी भी जाकर उससे मुकाबला कर सकता था। आदमी के लिए खुद को थका देना और बदले में खालीपन पाना अर्थ खो चुका था। 5 साल पहले उसने नंबर 1 बनने के लिए सब कुछ छोड़ा पर जीत दुश्मन और उसके पूरे परिवार के सहार का कारण बनी। उसके पिता जो बदला नहीं चाहते थे हथियारों की पहचान अपने साथ कब्र में ले गए। आदमी पर गहरा पश्चाताप था। उसके पास टॉप खिताब था पर उसने अपनी प्रिय लोगों की रक्षा नहीं की। उसका मन रोज इसी घाटे और खालीपन की याद में बहता, हर सांस में खुद को दंड पाता और रातों में उसके ख्वाब भी खंडित और खामोश रह गए थे और वह दुख में डूबा रहा। तब से वह मृत समान जी रहा था, खुद को खत्म होने देने को तैयार, जब तक मार्शल स्कूल की युवा मालकिन ने उसे अप्रत्याशित रूप से बचा न लिया। अब वह बिना कांक्षा के दिन फर्श झाड़ते और छोटे काम करके बिताता था, शांति और साधारण जीवन चाहता था। पर जैसे ही वह योद्धा वहाँ से गई, युवा मालकिन एक गठरी लेकर आई और उसे स्कूल छोड़ने का आदेश दिया। आधिकारिक कारण था कि स्कूल अब ऐसे किसी का समर्थन नहीं करेगा और वह वहाँ रहने के योग्य नहीं था। उसके कठोर शब्दों पर आदमी चुपचाप सहमत हुआ और चला गया। व्यवहार वास्तव में बेबसी में था। स्कूल के दुश्मन फिर से उपद्रव कर रहे थे और मालकिन नहीं चाहती थी कि आदमी इस संघर्ष में फंसे।